सिंह जी बहुत दूर आज मुझसे जा बैठे हैं, तो और डीवाईएसपी हेडक्वार्टर साहब कह रहे हैं कि एक शेर आपकी नजर भी किया जाए। किसी का दर्द लेकर शादमानी कौन देता है, आपके गुरु की तरफ इशारा है कि किसी का दर्द लेकर शादमानी कौन देता है, और किसी को दाम में अपनी जवानी कौन देता है, और नजर आया तुम्हें हर चेहरे में दशमेश का चेहरा, वगरना जंग में दुश्मन को पानी कौन देता है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर जनाब अफर साहब और हमारे दरमियान मौजूद डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दूंगा, आपका बाकायदा तारुफ और परिचय दिया जाएगा। एसपी साहब, अगर हम पुंछ की तारीख तो ये इस पुंछ के अंदर 1947 से लेकर आज तक कई जंगें हुई हैं, लेकिन 1947 की जो जंग हुई है पुंछ की नहीं हुई थी, पूरी डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि सब कह रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो है यूथ इकट्ठी करके, और पूरी पुंछ का यूथ का स्पोर्ट्स का एक एक बच्चा इस काज में आपके साथ 24 घंटे खड़ा। जब भी आप हुक्म करेंगे इस मसले में हम सारे खड़े। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है हमारी, सर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनाब भी आते हैं। यहाँ 15 साल पहले सर पुलिस की बाज़ाब्ता इबारत हुआ करती थी। अभी हमारे पास जो है फीमेल्स जो स्ट्रेंथ है डिफरेंट गैर में वो कम से कम 200 के करीब है, और शाम को कुछ क्लासेस हमारी कभी उधर दौड़ाते हैं। मैंने पहले भी किया है, मुशीम साहब जानते हैं, मैं कुछ ऐसे सोर्सेज का भी पीएससी जरूर करूंगा। चौथा, मुझे निशानदेही ऐसे लोगों की भी करनी है जो हमारे बीच में है। ज्यादातर लोग बहुत अच्छे हैं, जिक्र कर लिया, सब का सिक्योरिटी फोर्सेस का जिक्र किया, इंटेलिजेंसीज का जिक्र किया। मीडिया वाले हैं जो येलो जर्नलिज्म करते हैं, ऑफिसर्स को दबाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि ऑफिसर उनके हिसाब से चले। अगर तो वो अच्छे हैं तो हम उनके हिसाब से चलेंगे, लेकिन अगर उनको लगता है कि वो ब्लैकमेलिंग भी करेंगे और ऑफिसर उनके हिसाब से चलेंगे, उनका वक्त भी बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं 3-4 वार्निंग्स बड़ी क्लियर देने जा रहा हूँ। मैं हर आदमी की, मैं 1 महीना, आपने देखा होगा कि यहाँ कुछ लोगों ने जिक्र किया कि हमें पहले रूरल में बैठे हुए लोगों से मिलना चाहिए, और मैंने वैसा ही किया है। मैं पहले बैठा हूँ, कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही थी, उनको लगा शायद हमें भूल गए, मैं भूला नहीं था। मैं अपनी प्राथमिकता करके दिखाना चाहता था कि मैं करके दिखाऊं जरा, कि मैं पहले कोने में बैठे आखिरी आदमी से मिलके फिर यहाँ मरकज में बैठे लोगों से मिलूं। इन लोगों को मेरे से मिलने में कोई दिक्कत तो होती नहीं, मैं कभी भी आपके माफ़ी भी मांग सकता हूँ, जिससे मैंने मिल के उसको खुश करना है वो मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन मैं वो मौका खोना नहीं चाहता था जिनसे। कुछ दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन कुछ पॉजिटिव चीज़ें करती है, जैसे जब ईद होती जैसी जगह पे भी एडमिनिस्ट्रेशन गई, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन गई, सब लोग गए वहाँ। डीसी साहब थे, डीसी साहब के साथ एडीसी साहब भी चले गए, एडीसी साहब के साथ सारा अमला चला गया। अब जहाँ पर पूरा, जहाँ डीडीसी चेयरमैन खुद भी हों, रेस्पेक्टेड डीडीसी चेयरमैन हमारे फर्स्ट सिटीजन है पुंछ के, हमें उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगी। जहाँ सारे सरपंचेज हो, तो वहाँ एक एसएसपी चैंट से पुंछ में कैसे बैठ सकता है। मुझे लगा कि मुझे खुद भी वहाँ जाना चाहिए। मैं जाऊँगा तो मेरे ऑफिसर चढ़ेंगे, मैं चढ़ूँगा तो एसओजी जाएगी, सब जाएंगे तो बंदोबस्त अच्छा होगा। कम से कम लोग खुल के वहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। आपने चलो ठीक है, चाहिए थी, लेकिन कुछ तो मजबूरी। इनका नाम मैं बड़ी याद करता रहता हूँ, जब ये सामने नहीं होते थे तो मैं याद करता था उससे बुखारी साहब, सलीम बुखारी साहब, क्योंकि भूल न जाए। तो ये भूलने वाली शख्सियत वैसे नहीं है। तो एसएसपी साहब चंद ही लोगों में हमारे दरमियान तशरीफ फरमा होंगे। दुकान में इन्होंने रखी हुई है, और ये अद्वियात से ज्यादा, दवाइयों से ज्यादा नफ्सियाती इलाज करते हैं। मैं एक दिन घबराया, उनके पास गया, मुझे लगा और कोई डॉक्टर होते तो शायद दवाइयाँ देते। ये 2-4 से मीटिंग आज एसएसपी साहब ने सारी सिविल सोसाइटी की मीटिंग बुलाई थी। एक तो एसएसपी साहब को पहली बार कुछ लोग मिल रहे हैं, दूसरी सबसे बड़ा बात यह कि आज जो ड्रग्स माफिया यहाँ पर पाँव फैला चुका है, नौजवान हमारे ड्रग्स में मुलव्वस हो चुके हैं, तो एसएसपी ने मुझे बुलाया कि जो ये लोग हैं ये कॉपरेट करें, पुलिस का साथ दें। तो ड्रग्स लेने वाले हैं, ड्रग्स बेचने वाले हैं,
उन पर शिकंजा कसा जाए और पुंछ को ड्रग से मुक्त किया जाए। आज मेरी सिविल जो सोसाइटी पुंछ की है उसके साथ एक मुलाकात थी और मैं बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ सबने समय निकाला। सब प्रोमिनेंट सिटीजन्स जो थे, जो बड़े नामी लोग एक शहर के हैं, मोजिज शहरी, सब इसमें शिरकत किए हुए थे। करीबन 2.25 घंटा ये मीटिंग चली। मैंने सबको बड़े सब्र से और बड़े ध्यान से सुना, उनकी उम्मीदें जो एडमिनिस्ट्रेशन से हैं उनको नोट किया और मैं चाहता था कि मैं अपना कार्यकाल इन लोगों की राय लेके, उनका आशीर्वाद लेके, उनकी प्रायोरिटीज समझ के, इनकी परेशानियां समझ के उसके बाद शुरू करूं। करीबन मुझे 20-25 दिन तो हो ही गए हैं यहाँ पर अपना एसएसपी पुंछ का चार्ज लिए हुए। अब मुझे चीज़ों को रिलेट करने में भी थोड़ी सी आसानी हो रही है कि उनकी परेशानी, क्योंकि मैं ग्राउंड में घूम भी चुका था। मुझे लगता है कि हम सब मिलके जिस तरह से लोगों ने अपने वर्ड्स में कहा है कि पूरी तरह से उन्होंने एश्योरेंस दी है कि एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा साथ देंगे। मैंने भी यहाँ से एक वादा किया है यहाँ की सिविल सोसाइटी को कि कुछ सख्त फैसले भी अगर लेना पड़ेंगे, अगर हमें पुंछ को, डिस्ट्रिक्ट को और बेहतर करने के लिए, तो वो फैसले हम करेंगे और उम्मीद मैं करता हूँ कि पूरी सिविल सोसाइटी हमारे पीछे खड़ी रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज की मीटिंग में समझ आया मुझे कि यहाँ ड्रग्स से लोग काफ़ी परेशान हो और सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो ड्रग्स ही है। तो मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ पूरी पुंछ की आवाम को कि ड्रग्स को लेके बड़े सख्त कदम उठाने जा रहे हैं हम। जो बड़े कारोबारी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होंगी, उनके खिलाफ PSA होगा, उनके खिलाफ पिछले 25-30 दिन में हमने कुछ होमवर्क किया है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस हमने शुरू कर दी हैं। काफ़ी सारे लोगों के जो अकाउंट्स हैं, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो है वो जब्त होने जाएंगी। अब देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो ड्रग तस्कर हैं उनके लिए बहुत सख्ती का उनको सामना करना पड़ेगा। कहा कि मैंने 20-25 दिन हो गए मुझे यहाँ पुंछ में अब काम करते हुए। मैंने खुद भी ये चीज़ देखी है कि यहाँ का मीडिया बहुत पॉजिटिव है, यहाँ के लोग बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा कि कुछ बाहर के लोग आके यहाँ पर जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको साधारण मीडिया नहीं समझता, मुझे लग रहा है ये कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मैं हर एक ऐसे मीडिया की प्रोफाइलिंग में मैं बिलीव करता हूं। मैंने अपनी टीम्स को टास्क पे लगाया है, इन सब लोगों की प्रोफाइलिंग की जाए जो इस तरह से बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को पेश करते हैं। और DC साहब की क़यादत में यहाँ पर एक मीटिंग की थी जिसमें बुढ़ा अमरनाथ जी और आने वाली जो हमारे ईद जैसे त्यौहार हैं इन पे चर्चा हुई थी। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हैं, हम लोग अपने टोज पे हैं, हमने वी हैव पुल्ड ओवर सॉक्स, तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी बताना ज़रूर चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इन जो इस तरह के त्यौहार होते हैं इनमें एडमिनिस्ट्रेशन तो केवल एनफोर्समेंट और रेगुलेशन का काम करती है, इनका संचालन जो है यहाँ की सिविल सोसाइटी करती है और हमें सिविल सोसाइटी पे बहुत भरोसा है कि वो इसका संचालन बड़ी खूबी से करेंगे। और मैं एश्योरेंस देता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन उनके सारे फैसलों को के पीछे खड़ी रहेगी और उनको कामयाब करने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा।